नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इनसाइड क्यूरियस पर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक बीएड की छात्रा हूँ और 2026 की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप सब भी मेरी तरह ऐसे सवाल ढूंढते हो जो सीधे बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे जाए और जिसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत ना पड़े। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात ईमानदारी से कहना चाहती हूँ, ऐसा कोई भी टीचर या चैनल नहीं जो 100% गारंटी दे सके कि यही सवाल पेपर में आएंगे, लेकिन मैं आपको वही पढ़ाती हूँ जो मैं खुद रोज़ पढ़ती हूँ ताकि हम साथ साथ तैयारी कर सके। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 50 ऐसे सवाल जो ज़्यादातर बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की तैयारी। और हाँ, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि कहते हैं ना, आधी अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक होती है। प्रश्न 1, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है: ए केवल विज्ञान और गणित, बी समग्र विकास, सी केवल शारीरिक शिक्षा, डी केवल तकनीकी शिक्षा। उत्तर बी समग्र विकास। प्रश्न 2, बाल विकास का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है? आपके ऑप्शन है: ए शिक्षक, बी डॉक्टर, सी इंजीनियर, डी व्यापारी। उत्तर ए शिक्षक। प्रश्न 3, सक्रिय शिक्षण पद्धति में सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया जाता है? आपके ऑप्शन है: ए शिक्षक का व्याख्यान, बी छात्र की भागीदारी, सी पाठ्यपुस्तक, डी गृह कार्य। उत्तर बी छात्र की भागीदारी। प्रश्न 4, यदि किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं और उनमें 25 छात्राओं की उपस्थिति है तो अनुपस्थिति का प्रतिशत क्या होगा? आपके ऑप्शन है: ए 25%, बी 35%, सी 40%, डी 30%। उत्तर ए 25%। प्रश्न 5, मल्टीग्रेड क्लासरूम किस स्थिति के लिए उपयुक्त है? आपके ऑप्शन है: ए एक ही स्तर के सभी छात्र, बी अलग अलग स्तर के छात्र, सी केवल छोटे बच्चे, डी केवल बड़े बच्चे। उत्तर बी अलग अलग स्तर के छात्र। प्रश्न 6, शिक्षक योग्यता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है: ए शिक्षक की योग्यता जांचना, बी छात्रों की परीक्षा लेना, सी स्कूल का मूल्यांकन करना, डी पाठ्यक्रम बदलना। उत्तर ए शिक्षक की योग्यता जांचना। प्रश्न 7, बालकों में नैतिक मूल्य विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? आपके ऑप्शन है: ए कहानी सुनाना, बी खेलकूद, सी व्यायाम, डी चित्रकला। उत्तर ए कहानी सुनाना। प्रश्न 8, यदि 120 छात्राओं में 60% पास हुए तो कितने छात्र पास हुए? आपके ऑप्शन है: ए 60, बी 70, सी 72, डी 80। उत्तर सी 72। प्रश्न 9, शिक्षा में समावेशिता का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है: ए केवल समान छात्र, बी सभी छात्रों को समान अवसर देना, सी केवल उच्च योग्यता वाले छात्रों को पढ़ाना, डी केवल विशेष विद्यालयों में शिक्षा देना। उत्तर बी सभी छात्रों को समान अवसर देना। प्रश्न 10, साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? आपके ऑप्शन है: ए केवल पुस्तक वितरण, बी नियमित शिक्षण और समुदाय जागरूकता, सी शिक्षक की अनुपस्थिति, डी केवल परीक्षा लेना। उत्तर बी नियमित शिक्षण और समुदाय जागरूकता। तो दोस्तों, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं हर कॉन्सेप्ट और सवाल को ऐसे समझाती हूँ जैसे हम साथ में बैठकर पढ़ रहे हों। मेरा मानना है कि पढ़ाई आसान भी हो सकती है अगर कोई सही तरीके से समझाए। मैंने अभी तक कुछ पुरानी किताबों से तैयारी शुरू की है, लेकिन अब 2026 के लिए मैं नई किताबें और करंट अफेयर्स की अपडेट सामग्री भी लूँगी ताकि कुछ भी छूटे नहीं। इसलिए आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए, साथ में पढ़ते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको बीएड को लेकर कोई भी डाउट या सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके हर सवाल का जवाब अपने वीडियो में दे दूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके दोस्त भी तैयारी कर सके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न 11, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है: ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी विद्यार्थियों का परीक्षा लेना, सी पाठ्यक्रम लिखना, डी
शिक्षक का मूल्यांकन करना। उत्तर ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। प्रश्न 12 साक्षरता अभियान किस स्तर पर सबसे प्रभावी रहता है? आपके ऑप्शन है ए स्कूल स्तर, बी गांव स्तर, सी राज्य स्तर, डी केवल शहरों में। उत्तर बी गांव स्तर। प्रश्न 13 यदि एक पाठ का समय 45 मिनट है और शिक्षक 15 मिनट का खेल गतिविधि कराते हैं तो शिक्षक के लिए कितना समय बचता है? आपके ऑप्शन है ए 25 मिनट, बी 30 मिनट, सी 35 मिनट, डी 40 मिनट। उत्तर बी 30 मिनट। प्रश्न 14 बाल केंद्रित शिक्षण में मुख्य ध्यान किस पर होता है? आपके ऑप्शन है ए छात्र, बी शिक्षक, सी पाठ्यक्रम, डी परीक्षा। उत्तर ए छात्र। प्रश्न 15 यदि कोई स्कूल 500 छात्रों को पढ़ाता है और 20 शिक्षक हैं तो छात्र शिक्षक का अनुपात क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए 25.1, बी 20.1, सी 30.1, डी 15.1। उत्तर ए 25.1। प्रश्न 16 संज्ञानात्मक विकास किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए मानसिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी नैतिक विकास, डी सामाजिक विकास। उत्तर ए मानसिक विकास। प्रश्न 17 बालकों में समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? आपके ऑप्शन है ए प्रश्नोत्तरी, बी कहानी सुनाना, सी खेलकूद, डी चित्रकला। उत्तर ए प्रश्नोत्तरी। प्रश्न 18 विद्यालय में पोषण कार्यक्रम किस उद्देश्य से होता है? आपके ऑप्शन है ए बालकों को स्वास्थ्यपूर्ण भोजन देना, बी केवल पढ़ाई में मदद, सी खेल गतिविधियों के लिए, डी शिक्षक प्रशिक्षण। उत्तर ए बालकों को स्वास्थ्यपूर्ण भोजन देना। प्रश्न 19 मूल्यांकन पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए छात्र की प्रगति को मापना, बी शिक्षक की प्रगति को मापना, सी पाठ्यक्रम बदलना, डी स्कूल का मूल्यांकन। उत्तर ए छात्र की प्रगति को मापना। प्रश्न 20 शिक्षक शैली का चयन किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है ए छात्र की आवश्यकताओं, बी शिक्षक की सुविधा, सी स्कूल का आकार, डी पाठ्यक्रम की लंबाई। उत्तर ए छात्र की आवश्यकताओं। दोस्तों आपको कहीं और जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ बीएड की तैयारी कर रही हूँ। आगे चल के मैं नई किताब भी लूँगी और उसमें जो भी सवाल होंगे मैं आपको मेन टू मेन समझाऊँगी। किताब का नाम, सारे सवाल और उनका हल सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन याद रखिए मैं हर अपडेट, हर नए सवाल तभी आपको बताऊँगी जब आप कमेंट करके मुझसे पूछेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं विशेष तौर पर किसी भी टॉपिक पर सवाल आपके लिए तैयार करूंगी। तो दोस्तों आप यहीं रुकिए, चैनल पर बने रहिए और हम धीरे धीरे हर सवाल को आसान तरीके से समझेंगे। और हाँ दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों शेयर भी करना ताकि आपके दोस्त भी आपकी साथ पढ़ाई कर सके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का अगला सवाल। प्रश्न 21 मल्टी सेंसरी लर्निंग का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए केवल दृश्य शिक्षा, बी सभी इंद्रियों का उपयोग कर शिक्षा देना, सी केवल श्रवण शिक्षा, डी केवल हाथों की गतिविधि। उत्तर बी सभी इंद्रियों का उपयोग कर शिक्षा देना। प्रश्न 22 यदि किसी कक्षा में 50 छात्र हैं और उनमें 60% उपस्थिति है तो अनुपस्थित छात्रों की संख्या क्या होगी? आपके ऑप्शन है ए 25, बी 30, सी 35, डी 40। उत्तर बी 30। प्रश्न 23 सहभागी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए छात्रों को निष्क्रिय बनाना, बी छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना, सी केवल शिक्षक को व्यस्त रखना, डी केवल परीक्षा के लिए तैयारी करना। उत्तर बी छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना। प्रश्न 24 शैक्षिक मूल्यांकन किस प्रकार का हो सकता है? आपके ऑप्शन है ए प्रारंभिक मूल्यांकन, बी मध्य मूल्यांकन, सी समापन मूल्यांकन, डी सभी प्रकार। उत्तर डी सभी प्रकार। प्रश्न 25 साक्षरता सुधार योजना
किस क्षेत्र में लागू होती है? आपके ऑप्शन है ए केवल शहरी क्षेत्र, बी केवल ग्रामीण क्षेत्र, सी शहरी और ग्रामीण दोनों, डी केवल उच्च विद्यालय। उत्तर सी शहरी और ग्रामीण दोनों। प्रश्न 26 शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है ए केवल शिक्षक, बी केवल छात्र, सी शिक्षक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, डी केवल परीक्षा के लिए। उत्तर सी शिक्षक प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए। प्रश्न 27 भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए केवल शारीरिक गतिविधियों से, बी भावनाओं की पहचान और नियंत्रण से, सी केवल शिक्षण से, डी केवल खेलकूद से। उत्तर बी भावनाओं की पहचान और नियंत्रण से। प्रश्न 28 कक्षा में अनुशासन बनाए रखना किसका मुख्य कार्य है? आपके ऑप्शन है ए शिक्षक, बी छात्र, सी अभिभावक, डी प्राचार्य। उत्तर ए शिक्षक। प्रश्न 29 बालकों में रचनात्मकता बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? ए कहानी लेखन, बी केवल गृहकार्य, सी पाठ्य पुस्तक पढ़ना, डी केवल परीक्षा देना। उत्तर ए कहानी लेखन। प्रश्न 30 सहकर्मी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए छात्र की प्रगति मापना, बी शिक्षक की प्रगति मापना, सी स्कूल का मूल्यांकन करना, डी केवल पाठ्यक्रम बदलना। उत्तर ए छात्र की प्रगति मापना। दोस्तों अभी हम धीरे धीरे हर सवाल और कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूँ ताकि आप एक ही बार में बहुत ज़्यादा दबाव महसूस न करें। इसी बीच अगर आप चाहते हैं कि हम साथ साथ हर टॉपिक कवर करें और अगली बार और भी अच्छे तरीके से पढ़ें तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाई जारी रखते हैं। प्रश्न 31 बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए बच्चे की मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास, बी केवल शारीरिक विकास, सी केवल नैतिक विकास, डी केवल खेलकूद। उत्तर ए बच्चे की मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास। प्रश्न 32 सक्रिय शिक्षण का लाभ क्या है? आपके ऑप्शन है ए छात्रों की रुचि बढ़ती है, बी शिक्षक को कम मेहनत करनी पड़ती है, सी केवल परीक्षा में मदद मिलती है, डी केवल गृहकार्य आसान होता है। उत्तर ए छात्रों की रुचि बढ़ती है। प्रश्न 33 पाठ्यक्रम डिजाइन किसके आधार पर किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए छात्रों की आवश्यकताओं, बी शिक्षक की सुविधा, सी स्कूल के बजट, डी केवल प्रिंसिपल की राय। उत्तर ए छात्रों की आवश्यकताओं। प्रश्न 34 मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए छात्र की प्रगति का पता लगाना, बी केवल शिक्षक की मेहनत मापना, सी पाठ्यक्रम बदलना, डी स्कूल का मूल्यांकन करना। उत्तर ए छात्र की प्रगति का पता लगाना। प्रश्न 35 शिक्षण विधि का चयन किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है ए छात्रों की आवश्यकताओं, बी शिक्षक की सुविधा, सी केवल पाठ्यक्रम की लंबाई, डी केवल परीक्षा की तैयारी। उत्तर ए छात्र की आवश्यकताओं। प्रश्न 36 समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए सहयोग और टीम भावना बढ़ाना, बी केवल शिक्षक को आसान बनाना, सी केवल छात्रों को व्यस्त रखना, डी केवल परीक्षा में मदद करना। उत्तर ए सहयोग और टीम भावना बढ़ाना। प्रश्न 37 कक्षा में समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है? आपके ऑप्शन है ए सभी छात्रों को समान अवसर देना, बी केवल उच्च योग्यता वाले छात्रों को पढ़ाना, सी केवल विशेष विद्यालयों में पढ़ाना, डी केवल शहरी छात्रों को पढ़ाना। उत्तर ए सभी छात्रों को समान अवसर देना। प्रश्न 38 शिक्षक का रोल मॉडल होना क्यों जरूरी है? आपके ऑप्शन है ए छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए, बी केवल स्कूल के नियमों के लिए, सी केवल परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए, डी केवल शिक्षक की प्रतिष्ठा के लिए। उत्तर ए छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए। प्रश्न 39 बालकों में सामाजिक कौशल कैसे विकसित किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए
समूह गतिविधियों और खेल के माध्यम से, बी केवल गृह कार्य देकर, सी केवल शिक्षक व्याख्यान द्वारा, डी केवल परीक्षा लेकर। उत्तर ए समूह गतिविधियों और खेल के माध्यम से। प्रश्न 40 सकारात्मक पूर्णवलन का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए छात्र को प्रेरित करना और अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देना, बी केवल शिक्षक की सुविधा के लिए, सी केवल परीक्षा में मदद करने के लिए, डी केवल अनुशासन बनाए रखने के लिए। उत्तर ए छात्र को प्रेरित करना और अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देना। देखो दोस्तों, हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है और मेरा तरीका थोड़ा हटकर है, क्योंकि मुझे पता है कि बीएड के पेपर में ज़्यादातर मिक्स क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करें पेपर की, तो बीएड के पेपर दो तरह के होते हैं, एक वो जो आपने अपने सब्जेक्ट में लिया होता है और दूसरा समान ज्ञान से जुड़ा होता है। तो फिलहाल मैं आप सभी को खासकर समान ज्ञान की तैयारी करवा रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सब्जेक्ट पर भी सवाल तैयार करूं तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट में बताना होगा। जब आप अपने सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे तभी मैं उस पर स्पेशल टॉपिक लेकर आऊँगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो ताकि दूसरे बीएड स्टूडेंट को भी मदद मिले। प्रश्न 41 बालों की रचनात्मक गतिविधियाँ किसके विकास में मदद करती है? आपके ऑप्शन है ए मानसिक और भावनात्मक विकास, बी केवल शारीरिक विकास, सी केवल परीक्षा की तैयारी, डी केवल शिक्षक की सुविधा। उत्तर ए मानसिक और भावनात्मक विकास। प्रश्न 42 मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस उद्देश्य से किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए छात्रों की मानसिक स्थिति और क्षमता जानने के लिए, बी केवल शिक्षक की जांच के लिए, सी केवल परीक्षा के लिए, डी केवल पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। उत्तर ए छात्रों की मानसिक स्थिति और क्षमता जानने के लिए। प्रश्न 43 सहभागी शिक्षण किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए छात्रों की सक्रिय भागीदारी, बी केवल शिक्षक का व्याख्यान, सी केवल गृह कार्य, डी केवल परीक्षा की तैयारी। उत्तर ए छात्रों की सक्रिय भागीदारी। प्रश्न 44 शिक्षा में विविधता का मतलब क्या है? आपके ऑप्शन है ए विभिन्न पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं वाले छात्रों को पढ़ाना, बी केवल समान पृष्ठभूमि के छात्रों को पढ़ाना, सी केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना, डी केवल शिक्षक की सुविधा। उत्तर ए विभिन्न पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं वाले छात्रों को पढ़ाना। प्रश्न 45 समूह चर्चा का मुख्य लाभ क्या है? आपके ऑप्शन है ए विचारों का आदान प्रदान और आलोचनात्मक सोच बढ़ाना, बी केवल शिक्षक को कम मेहनत करनी पड़ती है, सी केवल परीक्षा में मदद, डी केवल छात्र को व्यस्त रखना। उत्तर ए विचारों का आदान प्रदान और आलोचनात्मक सोच बढ़ाना। प्रश्न 46 शिक्षक के मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं? आपके ऑप्शन है ए प्रारंभिक, मध्य और समापन मूल्यांकन, बी केवल प्रारंभिक मूल्यांकन, सी केवल मध्य मूल्यांकन, डी केवल समापन मूल्यांकन। उत्तर ए प्रारंभिक, मध्य और समापन मूल्यांकन। प्रश्न 47 शिक्षक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए शिक्षक कौशल और ज्ञान को बढ़ाना, बी केवल छात्रों को व्यस्त रखना, सी केवल परीक्षा में मदद करना, डी केवल स्कूल का मूल्यांकन। उत्तर ए शिक्षक कौशल और ज्ञान को बढ़ाना। प्रश्न 40 सहकारी शिक्षा किसका विकास करती है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक और टीम भावना, बी केवल व्यक्तिगत ज्ञान, सी केवल परीक्षा की तैयारी, डी केवल शिक्षक का लाभ। उत्तर ए सामाजिक और टीम भावना। प्रश्न 49 शिक्षक का प्रेरक होना क्यों आवश्यक है? आपके ऑप्शन है ए छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए, बी केवल शिक्षक की प्रतिष्ठा के लिए, सी केवल परीक्षा में अच्छे अंक के लिए, डी केवल गृह कार्य पूरा करने के लिए। उत्तर ए छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए। प्रश्न 50 बालों में नेतृत्व क्षमता किससे विकसित होती है? आपके ऑप्शन है ए समूह गतिविधियों और जिम्मेदारी लेना, बी केवल परीक्षा की तैयारी, सी केवल गृह कार्य, डी केवल शिक्षक की व्याख्यान।
उत्तर ए समूह गतिविधियों और जिम्मेदारी देना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको धीरे धीरे आसान तरीके से पढ़ा सकूं। याद रखिए एक ही बार में सब कुछ याद नहीं होता, इसलिए हमें धीरे धीरे लगातार पढ़ाई करनी है। धन्यवाद दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे। और हाँ, ऐसे और वीडियो पाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी और हम फिर एक साथ पढ़ाई कर पाएंगे। दोस्तों लगातार तैयारी करें और खुद पर विश्वास रखें। अगली बार हम और नए सवालों के साथ मिलेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगली बार आपको और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।